राजपाल कश्यप साहब, छोटी छोटी जीत से अगर पार्टी खुश है तो ठीक है, अच्छी बात है। दो चुनाव में डिकोड आप इस ओबीसी को आप करते रहे हैं जो जीत का कोड है, लेकिन इस बार मैं ये जानना चाहता हूं, आप स्पेसिफिकली नहीं कह रहे कि भाई स्पेसिफिकली ये मीटिंग नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन ओबीसी को लेकर के और खासतौर पर जातीय जनगणना की जो मांग विपक्ष कर रहा है, एनडीए के अंदर भी कुछ दल कर रहे हैं, इसे इस वार को कैसे कुंद करेंगे आप लोग? क्या इस पर मंथन नहीं हुआ? जाति जनगणना की मांग करते हैं वो सब लोग कभी न कभी सत्ता में रहे। तब इनको सांप सूंघ गया था क्या? उस समय नहीं जनगणना करा सकते थे? इनसे भी तो ये प्रश्न है। मेरा कहना यह है कि समाज में हर वर्ग को उसका संपूर्ण अधिकार मिल रहा है कि न मिल रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज ओबीसी समाज निरंतर तरक्की कर रहा है। आज ओबीसी समाज की हालत ऐसी नहीं है जैसी अखिलेश यादव जी की है कि मध्य प्रदेश के अंदर गए और खुद ही कह रहे हैं कमलनाथ जी के दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहे, 2 बजे फटकार के भगा दिया, 6 सीटें भी नहीं थी। इससे ओबीसी का कल्याण होगा क्या? आप चाहते क्या है? आपका मैसेज क्या है? यादवों के अलावा किसी दूसरे को आप आगे अध्यक्ष बनाइए ना समाजवादी पार्टी का। क्यों नहीं बना रहे हैं? तो मान दें कश्यप साहब को बना दो जी, हम मानेंगे कि आप ओबीसी के अच्छे तैसी हैं। नहीं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, एक परिवार, ये केवल इसलिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं कि इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। आज भ्रष्टाचार नहीं है समाजवादी पार्टी के शासन जैसा, आज अराजकता नहीं है समाजवादी पार्टी के शासन जैसी, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष निवेश होता है और उत्तर प्रदेश बनने की तरफ दौड़ रहा है। आज बीमारू राज्य नहीं है जैसा ये छोड़ करके गए थे। अब सरकार में भ्रष्टाचार है नहीं, सरकार में कोई गलत काम होते नहीं, इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री में कोई कमी निकाल नहीं सकते, मंत्री पे किसी पे उंगली उठा नहीं पा रहे, क्या करें? तो ये इनकी हताशा और निराशा का ही तो परिचायक है कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ओबीसी समाज तो चट्टान की तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करना चाहता हूं। राजेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मनोज यादव साहब, आप देर से जुड़े, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए आप लोग जातीय जनगणना की मांग करें? ओबीसी वर्ग को साधने का सिर्फ एकमात्र जरिया यही है, एकमात्र मांग यही है? देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का हक और हिस्से की बात कर रहे हैं और उनको जातीय जनगणना कराकर इस देश की नौकरियों में, संसाधनों में और इस देश के संस्थानों में हम भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आंकड़े आए थे कि इस देश में चंद 1% लोगों के पास 78% चलचित्र संपत्ति है। राहुल जी का मानना है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी तय करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें ऐसे मुद्दे नहीं ले आना है जो भावनात्मक सवाल हो। हमारे सवाल है रोजी रोटी, रोजगार और इस देश की बहुसंख्यक गरीब आबादी की तरक्की और विकास का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो गई है। वो 10 साल में जो झूठे वादे किए थे जनता से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, वो उसकी कलई जब खुलती दिख रही है तो ये अनाप शनाप और उलूल जुलूल बयान जारी कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा हितैषी बनने की बात है, तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पूरे हर बिरादरी के लोगों के बीच में जाते थे। मौर्य में गए तो कहते थे कि मौर्य बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, पटेल गए पटेल का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और किसी बिरादरी में गए, हाँ, सबको ठगा इन्होंने। और बाद में इन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में? उसी तरह से पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। जातीय जनगणना हमारा सवाल है, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ये सवाल है, सरकारी नौकरियों में उसको भागीदारी तय किया जाए ये हमारा मुद्दा है, और इस देश के बहुसंख्यक गरीब आबादी को मुख्य धारा में लाने का हमारा सवाल है। लेकिन लाएंगे कैसे? सिर्फ जातीय जनगणना से लाएंगे? उसके लिए हम राहुल गांधी जी ने जनगणना के माध्यम से हम लोग ये तय करेंगे और देखेंगे कि इस देश के संसाधनों पे किसका ज्यादा हकमारी हुई है। और पिछड़े वर्ग के लोगों को राहुल जी ने स्पष्ट बोला कि सिर्फ गणना करना मकसद नहीं है, हम गणना करने के बाद ये तय करेंगे कि
जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से संसाधनों की बंटवारा करेंगे, जमीनों का बंटवारा करेंगे, इस देश की संपदा का बंटवारा करेंगे, इस देश के अवसरों का बंटवारा करेंगे। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार निजीकरण के माध्यम से पिछड़ों के आरक्षण को छीनना चाहती है, लगातार कारपोरेट को जमीनें देना चाहती है, इस देश के गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और उसको हम उसका हक देंगे। इसलिए हम कर रहे हैं इस बात को। हम थोथा वादा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह, हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो मोदी नहीं है, वो राहुल गांधी है और कह रहे हैं तो करेंगे। ठीक है, राजपाल कश्यप साहब करेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आपस में नूरा कुश्ती कर रही है, लड़ रही है। 15 सीटों को छोड़ा आप लोगों ने, उस पर अजय राय जी का भी रिएक्शन आ गया। तो ओबीसी की लड़ाई तो तब लड़ेंगे जब आप लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद में लड़ रहे हैं आप लोग। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवाद सदैव गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और महिलाओं की आवाज उठाती रही है और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की, जिसकी वजह से पिछड़ों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिला मिला 27%, नौकरियों में आरक्षण मिला, इससे पहले तो नहीं मिला था ना। और दूसरी बात जाति जनगणना का मुद्दा जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अभी क्यों सरकार में क्यों नहीं याद आया। अरे सरकार में भी उठा था और सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय शरद जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने उसको जब सेंसस होने जा रहा था तो सदन में उठा के कॉलम जुड़वाने का काम किया था, लेकिन नहीं आए, सब आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए और 14 में इनकी सरकार आ गई और इन्होंने भी आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जितने इनके मुख्यमंत्री रहते हो, जिनका परिवार हो, वो परिवार राजनीति में ना हो तो कहो, दूर की बात छोड़ जाइए। बताइए, कल्याण सिंह का लड़का है क्या मंत्री, सांसद की नहीं है? कल्याण सिंह का नाती है कि नहीं है? और आपके राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है इस समय, रक्षा मंत्री रहे, आज उनका बेटा है नहीं विधायक क्या? बताओ ना, ये बीजेपी के बताए। और जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गए, जैसा, क्योंकि वो अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी के बेटे हैं। क्या राजेश आप लोग मुद्दे से भटक क्यों जाते हैं? ठीक है, परिवारवाद का जो आरोप लगता है, तो परिवारवाद के आरोप यहां तक लगता है कि भाई क्या समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? ये भी सवाल पूछते हैं। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं, वो भी यही सवाल पूछेंगे। भाई, जो सियासत में रहा है वो सियासत करेगा, ठीक है, लेकिन इस तौर पर क्या सियासत करेगा कि यादव परिवार का ही कोई लड़का या लड़की जो भी है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? ये बेसिक सवाल बीजेपी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होता है, प्रदेश अध्यक्ष की भी चयन होता है। ये केवल झूठ बोलने वाली पार्टी है। इन्होंने ये क्यों झूठ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 46 में 56 सदन में साधु के संत के कपड़े पहन संविधान की शपथ लेके क्या कहते हैं, यादव 56 भर्ती हो गए, 46 में 56, वो सूची नहीं है इनके पास, झूठे ना कह रहे थे, कलेक्टर सब यादव हो गए, कप्तान। चलिए राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बताओ ना, सुभाष यादव के पास जाऊंगा मैं। ठीक है राजेश जी प्रजापति का बेटा है, कहा चौरसिया का है। देखिए, मेरे मुद्दे अपनी जगह में वाजिब है, उनका जवाब समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है। क्या अखिलेश यादव ओबीसी नेता है? क्या दूसरा कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है? हमारे यहाँ तो स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, हमारे यहाँ केशव मौर्य जी हैं, हमारे यहाँ तमाम इस प्रकार की एक नई श्रृंखला है नेताओं की जो सर्व समाज से आते हैं। अच्छा, बात कहाँ ले जाएंगे घुमा करके? अरे राजनीतिक बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई को छोड़िए। और मैं भी बड़े सामान्य परिवार से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कारण से विधायक बनकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। भाई कश्यप साहब, जरा देखिए आंख खोल करके। और दूसरी बात, कांग्रेस कह रही थी, वो कांग्रेस जिसने 55 साल तक इस देश पर शासन किया, वो कांग्रेस जिसने 2011 में जातीय जनगणना कराई और आंकड़े लॉक कर दिए, नहीं खोले। आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हो? आप कितनी दोगली बातें करेंगे? 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, जातीय जनगणना हुई और आंकड़े नहीं जारी किए। अरे भैया, क्या चमत्कार था, क्यों नहीं किया आपने? और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा
अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर अधिकार है। मुसलमान का ये देश आप चाहते हो, अधिकार चाहते हो तो किसी को कहा दोगे? आप तो कहते थे कि बचा क्या? आप झूठ बोलते हो, आप जनता बनाना चाहते हो, आप जनता प्रियंका वाड्रा नारा दिया क्यों लड़ सकती है, झांसी से परिणाम आया 2 MLA उत्तर प्रदेश की विधानसभा 4 में से ये ठीक है सुभाष यादव साहब, विपक्ष जो है, चलिए ठीक है मैं लौटता हूं।